नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राठौर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3.2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शांति और सत्य का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकास और उर्वरता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 24 तीलियां, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कमल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आपके ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बरगद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रगान क्या है? आपके ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जन गण मन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉल्फिन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाघ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वंदे मातरम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हॉकी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ किया गया था। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1990 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1990 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 15 नवंबर 1983 को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुंबई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा साहब फाल्के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा एक है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में शिक्षा एक क्या है। नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है। बताना है आपको राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मूलभूत अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्ष 2002 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो वो कहलाती है गोदावरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो वो लगता है सोनपुर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनपुर किस राज्य में है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए साथियों राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो गुजरती है 8 राज्यों से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय।